हेलो। एक सेकंड। तो फ्राइडे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मार्केट बंद था। सैटरडे कुछ नहीं हुआ। तो आज फीलिंग कि कुछ मिसिंग है क्योंकि कुछ काम हो नहीं रहा ना। हम बस थोड़ा मोड़ा पढ़ रहा था। ना बैक टेस्टिंग किया, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। बस सांड की तरह खाया सोया खाया सोया। ओके। सो लाइक ओके, अब ट्रैक में आने का समय आ गया क्योंकि अगर कल से आएगा तो कल से फिर बहुत लेट हो जाएगा, समझ रहे हैं। मंडे से इससे अच्छा है कि सैटरडे संडे से ही थोड़ा सा 1W में जाते हैं थोड़ा हम लोग। एक सेकंड, इसको हटाने दो। ठीक है, अब वीकली टाइम फ्रेम में एज यू कैन सी कि प्राइस अब टेकिंग ये ना मार्च का हाई लेके, इस वीक का 17 वीक का ये हाई लेके, 17 मार्च का हाई लेके प्राइस स्टार्ट गोइंग डाउन। फिर दोबारा भी ये भी एकदम आया और ये पूरा मतलब यहाँ का जो भी बैलेंस गैप आउट था उसको बैलेंस आउट करके देन देन जस्ट स्वीप डाउन। ये बैलेंस आउट नहीं करना हुआ उस दिन, जो बस ऊपर जाके नीचे आया था वो लास्ट आवर में, वो है नीचे आया पूरा। एंड देन देर इज प्राइस टुक यहाँ पे जितना भी, नहीं नहीं, या तो अगर पीछे देखे तो ये ऑलमोस्ट बहुत चीज ले चुका है। ये लो सब ले चुका है और यहाँ पे कुछ अनमिटिगेटेड फेलियर्स भी नहीं है जिसमें प्राइस टैप इन होना चाहे। सो यहाँ पे कुछ है नहीं रदन, यहाँ पे है बहुत सारा। तो इतना नीचे आना आई डोंट थिंक इट्स इतना नीचे तो नहीं आएगा जहाँ तक मेरे को लगता है। यहाँ पे तो नहीं आएगा ये 15,000 के रेंज में, क्योंकि यहाँ पे आई नो यहाँ पे पीटीए, यहाँ पे अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप से, बट यहाँ पे आना इज लाइक टू टफ, टू टफ ऑफ प्राइस, क्योंकि बहुत नीचे ब्रो। 15,000 इट्स लाइक ना। ये एक वो कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स मान सा गुड। सो वो बहुत नीचे आना हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक दैट्स अभी के लिए। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस अगर नीचे आएगा अभी तो प्राइस विल टेक दिस, थोड़ा सा और नीचे आएगा एंड देन तो ओके, तब तो 15,000 पे आ ही जाएगा ये। एक सेकंड, लेट मी जस्ट डू दिस। तब तो ये 15,000 पे आ ही जाएगा। कैसे आएगा? अच्छा, 15,700 के रेंज में ये गैप है तुम्हारा। 15,400, आई मीन 15,500 के रेंज में ये गैप है। सो ने 16, 15,500, आई मीन होने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट दैट इज टू एक्सट्रीम, आई मीन दैट इज टू फकिंग एक्सट्रीम। इतना वो प्राइस को उतना नहीं जाएगा यार। दैट्स टू डीप, उसके बाद फिर उसको रिट्रेस करने में इसका गांड फट जाएगा। सो ये 25, क्या है ये वीकली टाइम फ्रेम है ना। हाँ, जुलाई, अप्रैल, अभी क्या चल रहा है? अप्रैल है ना। देखो, 15 अप्रैल जैसा, 31 मार्च, 14 15 अप्रैल को, ठीक है, एक डाउन मूव आया था एंड देन प्राइस आफ्टर लाइक 22 अप्रैल। सो आफ्टर लाइक दिस आई अगर देखे जाए तो यहाँ से पूरा बुलिश किया, अगर सीजनल टेंडेंसी देखा जाए तो यहाँ से पूरा बुलिश किया। सो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि ये तो हाई बस यहीं रखा था। यहाँ तो देखो, यहाँ इतना लंबा है। सो मतलब इसको ब्रेक किया, मैं ये बोलना चाह रहा था। इसको ब्रेक करने में इसको ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, बट स्मॉल हाई है तो आई मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ऊपर जाएगा, बट आई डोंट नो। वीकली में तो अजीब, वीकली में तो लग रहा है कि पूरा बेरिश ही है। यू नो ऊपर क्लोज हुआ, नीचे वॉल्यूम बैलेंस, सॉरी, न्यू वीक ओपनिंग गैप क्रिएट किया एंड देन इट जस्ट फॉल डाउन। एकदम उसका गिरता ही रहा है एंड देन मोस्ट प्रोबेबली विल लुक फॉर प्राइस टू टेक द वीकली लो, देन विल लुक फॉर एलिवेट। अगर वो हुआ नहीं तो यहाँ पे बहुत सारा मैक्रो लोस है। वी में ओ फक फक फक, अभी जो हम वो डिलीट किया वो पूरा, उसमें पूरा ये जो मैक्रो लोस था वो हम पूरा हटा दिया। पर कोई बात नहीं, 3 मिनट या 5 मिनट में तो मिल जाना चाहिए।
3 मिनट में आई गेस मिल जाएगा। लेट्स जस्ट सी। 5 मिनट में भी मिल जाए तो बढ़िया है। वन, नहीं, 1 डे में चलते हैं, 1 डे। एज यू कैन सी, अब देखो यहाँ पे ये न्यू वीक ओपनिंग है, ये तो पूरा न्यू वीक ओपनिंग ऐप है। और फिर वो उसके अंदर न्यू डे ओपनिंग ऐप तो मार्क नहीं किया, ये भी न्यू डे ओपनिंग ऐप है यहाँ पे। आई थॉट वाई टू मार्क, उसके अंदर ही है जो जस्ट, तो इसलिए मार्क नहीं किया। मार्क किया था बट अभी जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। अरे 2 3 आज आ जाएगा तो ये चौथा हो जाएगा, मतलब चार्ट है एक तो ऊपर है, तो उसको अपन क्या ही करें। यहाँ कहीं है एक, तो उसको छोड़ देते हैं, तो उतना उस पर ध्यान नहीं। प्लस के ऊपर जाने के लिए बहुत समय, पर यहाँ ऐसे देखा जाए तो ये मतलब ऐसा लग रहा है बैलेंस आउट है, वो हाई नीचे आया एंड देन फिर अगेन हाई बनाया नीचे आके। सो इट फील्स लाइक, मेरे को भी कुछ याद आ रहा है। हाँ, इट फील्स लाइक इट इज बैलेंस्ड, बैलेंस प्राइस रेंज। क्योंकि फिर उसके बाद फिर प्राइस यहाँ से रिट्रेस भी हुआ है काफी बार, तो इट्स काइंड ऑफ बैलेंस्ड। डेली में तो ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं मेरे को। डेली में मोस्ट प्रॉब्ली प्राइस ओपन खुले और यहाँ पे एक डेली का डेली फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से डेली फेयर वैल्यू गैप, तो प्राइस मोस्ट प्रॉब्ली ओपन होगा। और ये ये जो है ये कैंडल फ्राइडे थर्सडे वाला, ये इसके अंदर क्लोज हुआ है। सो मोस्ट प्रॉब्ली आई मीन वी कैन टेक दिस हाई। अगर प्राइस डाउन ओपन हुआ देन विल लुक फॉर अगर ओपनिंग न्यू डे ओपनिंग गैप, न्यू वीक ओपनिंग गैप नीचे है, तो इट्स प्रीमियम गैप, तो देन विल लुक फॉर दिस लो एंड दिस लो, एंड आफ्टर दैट ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबब्ली विल वी वांट प्राइस टू रिवर्स फ्रॉम हियर। अगर नहीं, देन अगर हम लोग का थोड़ा सा ओपनिंग हुआ तो ऊपर खुलेगा, फिर यहाँ पे ये हाई लेगा, और यहाँ पे अनमिटिगेटेड फेवर लेगा, पे यहाँ से फिर रिएक्शन अगर देखने को मिला, अगर यहाँ से ऊपर चलेगा प्राइस देन वी आर बुलिश, अगर इसके नीचे आ गया प्राइस देन वी विल मोस्ट प्रोबब्ली लुक to why go down same, to go down, take this low, take this low, take this low, and maybe react from this order block and then reverse, but ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि अगर सीजनल टेंडेंसी देखा जाए तो इट्स लाइक काइंड ऑफ बुलिश नाउ। तो we can expect higher prices this week, एंड एज वी कैन सी कि ये जो थर्सडे था, ये थोड़ा वो था, वो क्या था, स्मॉल रेंज डे था। सो आफ्टर स्मॉल रेंज डे वी कैन एक्सपेक्ट अ लार्ज रेंज डे, तो आइदर टू द डाउन साइड, और या तो ये विक डाउन करके एंड देन जस्ट रैली अप, एक वो हो सकता है। अगर वो होगा तो वो बहुत खूबसूरत होगा, विक डाउन करेगा, सॉरी ओपन होगा, विक एकदम नीचे एंड देन बॉडी एकदम ऊपर फिर से उठ जाएगा, तो और मैं यहाँ पे कहीं खोलेगा तो ये है। और यहाँ पे कोई इतना गैप्स है नहीं, मतलब I can see there is this new day opening gap in ये, but ठीक है उतना, फिर यहाँ से थोड़ा सा रिएक्शन मिल सकता है, and then after clearing this and inside any क्या बोलते हैं उसको, internal range liquidity, we can expect price to take this high which is external, फिर again internal, फिर again take this high which is external, फिर again थोड़ा सा gyrate, फिर internal, फिर again take this high which is external, something like that I want price to to do इफ आई एम बुलिश। बेरिश के लिए हम बस यहीं तक का बेरिश रहेगा, यहाँ तक का, उसके ऊपर अपन, उसके नीचे अपन बेरिश नहीं रहेंगे, बेरिश बस यहीं पे। ठीक है, 1 डे आई मीन 1 डे इट्स लाइक काइंड इनसाइड दिस, और इस कैनल के इनसाइड है तो कुछ ज़्यादा एक कोई एक तरफ ब्रेकआउट भी देखना चाहता हूँ, या तो इस कैनल के ऊपर क्लोज हो, या तो इस कैनल के नीचे क्लोज हो, ऑल दो एस पी यहाँ पे ऑलरेडी, एस पी ये जो कैंडल था वेडनेसडे का, इसके ऑलरेडी ऊपर मतलब इसका हाई ले चुका है। सो I mean, this indicated that it was kind of bearish. But I mean, इसका बहुत टाइम हो चुका है, so now we can expect price to take major lows now. ये lows लेके and then I can expect price to go up. या most probably बहुत अच्छा केस होगा कि प्राइस नीचे खुले और लो ले, and then after that ऊपर जाए, और न्यू बिग ओपनिंग ऐप होगा उसको फिल अप करते हुए ऊपर जाएगा। so कुछ उसमें रहेगा नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कुछ उसमें क्या बोलते हैं उसको, हम्म, फिर हाँ अगर ऐसा होगा
तो फिर नीचे में शायद फिर वो बनते जाएगा शायद, जब वो रेंज ऊपर जाएगा तो शायद वहाँ पे वो बनेगा, मतलब क्या अनमिटिगेटेड पीडीआर ऐसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो फिर दैट विल बी अगेन लाइक हाई रेजिस्टेंस, फिर हाई रेजिस्टेंस, फिर प्राइस will retrace back inside that to make it लो, फिर एक बारी और डाउन होगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग जा रहा है अभी हम। लेट्स नॉट टॉक टू मच। ओके, 4 आवर में 1 वीक तो अपन बोले कि थोड़ा सा देखने के बाद कि इसके अंदर क्लोज हुआ, इस वीक के अंदर पूरा क्लोज हुआ, सो वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा सा और मूव नीचे आए, और कहाँ तक ओपन डेली में बताती है उसका वो तक मोस्ट प्रोबब्ली इसमें टैप इन होगा। आई डोंट नो, वो कुछ भी सकता है। Keep on observing the price. I have to keep on observing the price. So this was like वो भी, so यहाँ से I can क्योंकि ये और वो भी रेंज था, क्या बोलते हैं ये, इनसाइड डी भी था। So this was like kind of good, accumulate किया प्राइस, उसके बाद प्राइस suddenly pumped, although this is news, but प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए, यहाँ पे accumulation हुआ, यहाँ पे distribution हुआ, and this kind of retracement and manipulation नीचे, and then ऊपर की तरफ। So this is kind of a good order block 4H में जाए, 4H आईना। So तो अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये कैंडल बना था, मीन प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट बना था। आफ्टर दैट there is this SMT as well। ये मुस्लिम भी बता रहा था, बट ठीक है, which is SSMT, बट ठीक है, SMT इसको मार्क करेंगे भी। यहाँ पे SMT है, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट है, उसके बाद ही प्राइस प्राइस अच्छा खासा डाउन गया था, यहाँ पे भी अच्छा खासा डाउन गया था उसके बाद प्राइस। सो दैट इज द केस, एंड देयर इज, आई मीन वेडनेसडे तक तो सब ठीक था, आई मीन उतना कुछ वो था नहीं, डिस्टर्बेंस था नहीं प्राइस में, ऑलमोस्ट इट वाज लाइक सेम। हाँ नहीं, वेडनेसडे भी एक चीज़ और हुआ था, ये जो गैप है, ये गैप एसपी पूरा भर दिया था, बट एट द सेम टाइम, सॉरी, सेम टाइम ये और वाईएम पूरा ये गैप भर चुका था वेंसडे का न्यू डे ओपनिंग गैप, बट एनक्यू नहीं भर पाया, एनक्यू बस मिड पॉइंट भी नहीं क्रॉस कर पाया इसका। सो दिस वाज गुड। सो आई थिंक ये मार्क करना इंपॉर्टेंट है, 1 डे में मार्क करें क्या, क्योंकि इसमें दिखा रहा है मिड पॉइंट तक है, बट मिड पॉइंट तक आई डोंट नो था भी कि नहीं था। सो एच, यानी एच क्यों नहीं टाइप होता, 4H, ठीक है। गाड़ी पर था हम्म, और तो यहाँ पे नहीं है, फिर अगेन यहाँ पे एक लो है, स्विंग लो है, तो और ये प्रिसीजन स्विंग पॉइंट का स्विंग लो है, और यहाँ पे एस एम टी भी हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू टेक एटलीस्ट दिस लो। सो दिस इज लाइक अ गुड लिक्विडिटी पॉइंट फॉर प्राइस टू टेक sell side liquidity, and after that it can be this, though ये है वाईएम में शायद ये जो लो है ना, ये लो, ये भी लो ले चुका है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। यहाँ नहीं लिया बट ओके, हाँ वाईएम में ये लो तो नहीं लिया, बट इस दिन वाईएम में ये लो पूरा ले लिया, ये लो, तो यहाँ से भी एसएमटी एक बन रहा है, ठीक है, ये लो से ये आ जाएगा और ये ऐसे आएगा। let me mark it। Scan SMT। अच्छा ये किया, एंड देन यहाँ पे पेशेंट स्विंग पॉइंट बनाया, उसमें भी पेशेंट, अच्छा इसमें नहीं है, तो
I mean, this is. I mean, I want price, to take this at least. Yeah. Yeah. ऊपर गया और ये नीचे ले लिया. Okay, okay, okay. So there is SMT. ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भी मिटिगेटेड. यहाँ पे इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जिसको प्राइस इन्वर्स करके वही इन्वर्स करके वो नीचे आया था. यहाँ पे इट्स काइंड यहाँ पे प्रिसिशन स्विंग पॉइंट बना था 6 बजे के करीबन. एंड उसके बाद फिर प्राइस स्टार्ट कमिंग डाउन इनवर्स दिस. सो दिस वाज लाइक बेयरिश. जब भी इसको प्राइस इनवर्स किया था, इट वाज लाइक काइंड ऑफ बेयरिश. वी कैन एक्सपेक्ट टू प्राइस टू टेक एटलीस्ट दीज. ये हम फ्राइडे का वेट कर रहा था, बट फ्राइडे मार्केट खुला नहीं था. सो वाज लाइक ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. तो आई वाज एक्सपेक्टिंग प्राइस टू टेक एटलीस्ट दिस. उस समय तो ये भी लेता था, इट वाज कूल, बट ये भी प्राइस नहीं लिया. सो व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू. अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे एस एम टी हो रहा, फिर एक एस एम टी यहाँ से भी हो रहा है. बट ठीक है, एक सेकेंड. बट अच्छा, यहाँ से भी हो रहा है एस एम टी. ये लो, ये ले चुका है. बट आई मीन वाई एम इज वीक. इट्स वीक, इट्स वीक. वाई एम इज वीक. एक सेकेंड, मेरे को नहीं बार बार चार्ट वो करना नहीं हो पा रहा, तो लेट मी जस्ट ओपन. और टाइम भी नहीं है. वाई एम का चार्ट इन माई फोन एंड देन ओके. तो यहाँ पे एक एस एम टी हो रहा था. इस लो से यहाँ पे एस एम टी हो रहा है. और यहाँ पे भी एस एम टी है. वाई एम ये नीचे आया है और ये लो ले लिया है, बट अगेन ये नहीं ले पाया लो, और एस पी भी ये लो नहीं ले पाया. सो और उसकी वजह से वी वांट की प्राइस टू टेक. नाउ इट्स टफ टू कि कंसिडर कि कौन सा एस एम टी इज गुड, कौन सा इट्स नॉट गुड. तो अगेन इफ यू इफ यू रियली वांट, तो अगर देखा जाए तो दिस अ फेयर वैल्यू गैप. ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और विच वाज काइंड अनमिटिगेटेड बिफोर which CB. तो दिस वाज काइंड अनमिटिगेटेड. ठीक है, बट प्राइस इनसाइड मिटिगेटेड इट. बट इट फेल्ड टू गो बिलो दिस लो, क्योंकि ये इंटरनल हो गया. इंटरनल टू प्राइस को एक्सटर्नल जाना है. एक्सटर्नल प्राइस 4 आवर में लिया है नहीं. सो इफ यू लुक तो 4 आवर में एक्सटर्नल यही आता है कि ये आता है कि ये आता है. So most case की price at least I want price to take this. ठीक है, I want price to gap down and take this at least. अगर नहीं तो I mean for starting of एक दो दिन के लिए अपना bias it's kind of be bearish, क्योंकि first Monday या Tuesday low बनेगा, and then if price wants to go high it's totally acceptable. ठीक है, बट अगेन हम नहीं चाहता कि स्टार्टिंग में अपना पूरा बाइस बाइस बुलिश कर दे और बस लॉन्ग लॉन्ग ही देखते रहे. एक दो तीन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या इस 3 दिन के लिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा. और फ्राइडे को मार्केट वो हुआ नहीं, और क्या बोलते हैं, थर्सडे को वेडनेसडे थर्सडे, हाँ थर्सडे को इट्स काइंड लो रेंज डे. सो वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू कम डाउन, टेक दिस लो. एंड इफ इट वांट्स इट कैन टेक दिस लो, एंड अगेन इस फेवरल गैप में तो टैप इन हो जाएगा. दिस इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, बट यहाँ पे ये जो अनबैलेंस रेंज है इसको थोड़ा सा वो करके एंड देन इट विल जस्ट स्टार्ट गोइंग अप. दिस इज माय काइंड ऑफ थ्योरी. यहाँ देखा जाए तो इट इज इंडिकेटिंग कि प्राइस को नीचे आना चाहिए. ठीक है, प्राइस शुड कम डाउन. अगर नहीं देन आई मीन ये पूरा इसको ऑलरेडी पूरा फुल इन टैप इन हो चुका है. ये तो ये जो है अब
ये टैप इन हो चुका है तो फिर इसको अपन उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये जो था ये टैप इन नहीं था, उसको प्राइस अचानक से इन्वर्स कर दिया। सो दिस वाज काइंड स्ट्रांग की ना, इट वांट्स टू गो डाउन। फिर अगर प्राइस अगर वो करता है, क्या बोलते हैं, इन्वर्स करता है, तो फिर अपन इसको कंसिडर करेंगे, जो इन्वर्स किया हुआ फेवर गैप उसको कंसिडर करेंगे, टू लुक कि हाँ इसको भी रिक्लेम कर चुका है प्राइस, एंड नाउ इट रियली वांट्स टू गो अप। सो कुछ वैसा सीन होगा, आई डोंट नो। फिर उसके बाद हम ये फेवरेट गैप नहीं कंसिडर करेगा ये वाला, क्योंकि इसको प्राइस ऑलरेडी टैप इन कर चुका है। अगर इसको इन्वेस्ट कर दिया होता तब दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन दिस, ठीक है, क्योंकि इसको इन्वेस्ट किया था, इस पे ज़्यादा वो होता। बट अभी अगर प्राइस इस वाले गैप को अगर रिक्लेम किया एंड देन स्टार्ट गोइंग अप, दैट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इसको रिक्लेम करेगा फिर इसको भी मोरलेस इन्वेस्ट तो करेगा ही करेगा, बट इसको ऑलरेडी इसका क्रियाक्रम हो चुका है, इसको ऑलरेडी प्राइस टैप इन हो चुका है, इसको ऑलरेडी प्राइस फिल इन कर चुका है। सो वो नहीं था। और एज यू कैन सी, ये जो है इन्वर्स किया और फिर विल गया बना। सो दिस इज अ बैलेंस प्राइस रेंज बीपीआर, दिस इज अ बीपीआर, और प्राइस कितने अच्छे से यहाँ से रिस्पेक्ट किया, प्राइस इसमें टैप इन हुआ है, नीचे आया। सो मोस्ट प्रोबब्ली आई एम लुकिंग फॉर प्राइस टू टेक द लॉस दिस वीक, दो आई एम बुलिश, बट आफ्टर लाइक थर्सडे मे बी हम वेडनेसडे भी टाइम देगा इसको कि ये लो ले, ये लो ले, या ये लो ले, वेडनेसडे तक भी अपन टाइम देने के लिए इसको तैयार है। पर आफ्टर थर्सडे एंड फ्राइडे आई लुक फॉर बाइज, क्योंकि दैल बी मोर गुड, क्योंकि अगर वो देख सीजनल टेंडेंसी देखा जाए, इट इज इंडिकेटिंग कि 22 के बाद, आई मीन 22 के बाद, ठीक है, 20, हाँ 22 के बाद वी कैन एक्सपेक्ट, 22 के बाद वी कैन एक्सपेक्ट हायर प्राइसेस। सो या, दिस इज माय एनालिसिस। हम बता दिया, हम इस फेवर का आप कंसिडर करेगा जो इन्वर्स है, उसको क्या पता प्राइस रिक्लेम करे एक ही बार में। बट एज यू कैन सी, इसको बहुत अच्छे से बैलेंस प्राइस रेंज बना दिया है, ये बहुत अच्छा लेवल है। इस दोनों को भी कंसिडर करना अब इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको इन्वर्स करेगा, सो बैलेंस प्राइस इसको इन्वर्स कर रहा है, एंड देन समथिंग मोर फिश, समथिंग लाइक अब बाई के लिए जा सकते हैं, एंड वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू टेक दिस हाई। और जब ये ऊपर जाएगा ना, तो बीच में कोई फेवर गैप बनाएगा, वन प्राइस टू रिट्रेस बैक इनसाइड इट, एंड देन वो अब यहाँ पे you know though this, अभी न्यू डे ओपनिंग गैप है, अभी दिस ऑल इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, काइंड ऑफ मिटिगेटेड, बट ये न्यू डे ओपनिंग गैप, ये पूरा का पूरा वॉइड है, तो अपन यहाँ पे वो नहीं कर सकते कि मिटिगेटेड है कि नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे अपन वो नहीं कर सकते। वन डे इसमें एक गैप छोटा क्यों लग रहा है मेरे को? हाँ, ठीक है। अच्छा, this is void, so I want price to at least cover up this, but as we know कि क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वाई एम और ई एस ऑलरेडी कर चुका है। सो ये नहीं भी करे अभी तो चलेगा, बट आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत मेरे को रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे मेरे को कुछ उतना रिएक्शन देखने को नहीं मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि गैट हैपन एंड सडनली मूव ऑन, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मिलेगा। आई वांट यहाँ पे शैलो सा रिएक्शन मिलेगा, प्राइस आफ्टर फिलिंग इट थोड़ा सा वो करेगा, एंड देन विल जस्ट गो, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ वाइड एंड इट हैज टू फिल इट। सो या, इट्स गुड, इट्स गुड। और यहाँ पे 4 आवर में तो आई कांट सी एनी, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्री वैल्यू गैप्स की, जो कि अनमिटिगेटेड है, और जिसको अपन चाहें कि थोड़ा सा वो 4 आवर में ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं। एवरीथिंग इज इन दिस रेंज इज मिटिगेटेड, और उसके बाद तो प्राइस इनसाइड ही हो गया इसके, उस पर रेंज की। और ये वीक भी इनसाइड वीक ही था आई गेस, हाँ ये वीक भी इनसाइड ही था, फ्राइडे ये वीक भी पूरा इनसाइड ही तो था इस वीक के। सो अगर वीकली वाइज भी देखा जाए तो ये इनसाइड ही वीक है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ लार्जर एक्सपेंशन, या इस वीक या तो अगले वीक। इस वीक क्या पता प्राइस बस ये लो ले एंड देन अपना एक मूव क्रिएट करते कि नाउ नाउ आई एम बुलिश, नाउ आई लुक फॉर हायर प्राइसेस, एंड द नेक्स्ट वीक नो प्राइस बस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। सो काइंड इंक्लाइंड टुवर्ड दैट। ओके 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 ओके। बीपीआर, सो 1 आवर में जाते हैं। एज यू कैन सी की प्राइस यहाँ पे वो गैप था, और काइंड उसको क्या बोलते हैं, उसको मिटिगेट किया, एंड देन नीचे। और इस बीच में यहाँ पे क्या क्या ऐसा कैसा कैंडल बना है, जस्ट वांट टू सी।
यहाँ पे अगेन, यहाँ पे प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट, फिर प्राइस टुक द हाई एंड देन इट जस्ट स्टार्ट ड्रॉपिंग। ये यहाँ से एसएमटी बना, ये वो हाई लिया, वो ये हाई नहीं ले पाया। So this is also SMT, and यहाँ पे प्राइस बैलेंस प्राइस रेंज से बीपीआर से वो कर रहा था, so this is also good. So यहाँ से शॉर्टिंग वाज लाइक वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा था, बट मोर अच्छा क्या होता कि प्राइस नीचे जाता, प्राइस नीचे जाता, प्राइस यहाँ पे वो क्रिएट करता है, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे फेवरली गैप क्रिएट करता है, नीचे जाके हाई लो लेता है, एंड देन वील we would have expected this week price to retrace back inside this gap and then just shoot down. बट ये तो ये है, बट ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज दिस स्विंग पॉइंट, प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है। आफ्टर दैट, आफ्टर व्हाट प्राइस डिड वाज टुक द हाई, ठीक है, टुक द हाई एंड देन शूट डाउन। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट क्रिएट हुआ, टुक द हाई एंड देन शूट इट डाउन। प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट क्रिएट हुआ है यहाँ पे भी, प्राइस वाज अनएबल टू टेक द हाई, बट इट suddenly displaced down, but eventually it did took it and then shoot। तो अच्छा, अगर प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट बनता है तो उसको अगर प्राइस वो ले लेता है, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सेल देन, आई मीन आफ्टर स्वीपिंग, या तो बाय या तो सेल, कुछ जो भी होगा अच्छा होगा। इस बीच में आई डोंट थिंक कि इस बीच में कहीं कुछ बना था, बट लेट्स जस्ट सी। As you can see, the volume of this candle is so, नहीं zoom out है इसलिए ऐसा लग रहा है, but still ओके, ठीक है, ये भी एक अच्छा रीड होगा। प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट बनेगा, उसके बाद उसका हाई या लो ले, उसके बाद विल एक्सपेक्ट टू टारगेट एट द साइड ऑफ द लिक्विडिटी। और ये, और यहाँ पे देखते हैं, नहीं, as you can see यहाँ तो वाइट से भरा है, तो देयर इज दिस गैप व्हिच इज मिटिगेटेड, ठीक है, एंड देयर इज दिस व्हिच इज अनमिटिगेटेड। सो दिस वाज बहुत वीक, आई मीन वाई एम वॉज टू वीक, बहुत ज़्यादा ही वीक था ये, अगर हम देखें तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी पेशेंट स्विंग पॉइंट बना था, बट आफ्टर दैट प्राइस डिडंट टुक इट, बट ये तो बना था, पर यहाँ से भी अगर देखें तो यहाँ से भी डाइवर्जेंस हो रहा था, एस पी वाई एम में यहाँ से भी डाइवर्जेंस हो रहा था। ये हैंडल, ये प्रीसीजन स्विंग पॉइंट का हाई लिया, एंड देन अगेन इट फेल डाउन। ये कैंडल, ये प्रीसीजन स्विंग पॉइंट हुआ यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ग्रीन है, और उसके बाद वाइट था, तो उसके बाद बस प्राइस नीचे गिरा, तो इट्स ओके, यहाँ पे अपन नहीं भी कुछ कर सकते चलेगा। बट ये जो कैंडल था, ये कैंडल प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट का, ये जो है इसका हाई लिया, जो कि ये प्रेसिडेंट स्विंग पॉइंट होगा, ठीक है, उसका हाई लिया एंड देन प्राइस शॉर्टेड डाउन। So this is also a good, good tape read नहीं, good analysis, good। कितने बजे का था वो कैंडल? ये था तुम्हारा 5 बजे का, 5 बजे का, 5 बजे का, उसमें ऑलरेडी प्राइस इसी समय ले चुका है हाई। सो ये भी काइंड देखना इंटरेस्टिंग है कि प्राइस इसी समय ये हाई लिया, बट यहाँ पे भी एसएमटी फिर से क्रिएट किया एंड देन जस्ट स्टार्टेड गोइंग डाउन, उसमें जाता है, ये हाई समय लिया एंड देन स्टार्ट गोइंग डाउन अगेन, फिर ये, क्योंकि अच्छा ईएस तो ऑलरेडी यहाँ का, ये प्रेजेंट स्विंग पॉइंट का हाई ले चुका था, बट सॉरी, एनक्यू ऑलरेडी ले चुका था, बट ईएस नहीं लिया, तो ईएस फिर यहाँ से हाई लिया, फिर एसएमटी क्रिएट किया एंड देन अगेन शूट डाउन। सो सैटरडे को बस शॉर्ट सी वैलेट था, सैटरडे को बस शॉर्ट सी वैलेट था, सॉरी, थर्सडे को बस शॉर्ट सी वैलेट था, एंड आई वाज ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या होगा नहीं होगा इस वीक हम बता दिया है कि आई वांट प्राइस टू टेक दिस लो, दो देयर इज नो एसएमटी वगैरह over here, but there is a presence swing point जो उसको YM कभी ना कभी इसको लेगा, so most probably I don't know। ओके, अब देखेंगे क्या होता है नहीं होता।
टाइम हो चुका है मेरा, ज़्यादा बक बक नहीं कर सकते।